गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सब बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी सब बच्चे लाइव हो जाएंगे, कनेक्टेड हो जाएंगे। और जो बच्चे लाइव हो चुके हैं वो क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कर देंगे, ताकि बहुत सारे और बच्चे जो फिलहाल दिल्ली पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सीईटी मेन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हम तक पहुंच जाए। अरे अब क्लास को एक बार शेयर करेंगे। तो आज हमारी क्लास नंबर कौन सी है? 50, मतलब हाफ सेंचुरी हो चुकी है ना। तो 50 क्लासेस के अंदर बहुत सारा कंटेंट तो आप लोगों को मिल चुका होगा और बहुत सारा अभी आगे मिलेगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी जो हम लोगों ने एक सीरीज चलाई हुई है वो दिल्ली पुलिस के एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलाए हुए हैं, है ना। तो आज भी हम लोग क्या करेंगे, दिल्ली पुलिस के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो 2020 का सेट करेंगे। आज 3/12/2020 में आया हुआ सेट है। तो करें स्टार्ट। ये है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लास ये है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए, पढ़िए और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड सेल इन एमएस एक्सेल इन बिगर सेल एंड ब्रिंग इट इनटू सेंटर। कहता है कि जब बहुत सारे सेल को मिला करके आपको एक बड़े सेल में बदलना हो, ये सेल है, इसको हटा दिया मैंने इसको एक बड़ा सेल बना दिया यहां से लेकर के यहां तक, और जो भी इसमें लिखा हुआ है ना उसको कंटेंट को मैंने बीच में लिख दिया ऐसे, इस प्रकार से। तो मैंने क्या किया, दो सेल को मिलाकर के एक बड़े सेल में कन्वर्ट कर दिया, और जो भी सेल के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है क्लास, उसको मैंने सेंटर में लिख दिया। जैसे मैंने लिखा यहां पर इंपैक्ट, सेंटर में लिख दिया इंपैक्ट। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो उस केस में आपको कौन सी कमांड का यूज करोगे? हरी अप क्लास। तो क्या उसके लिए आप स्ट्राइक थ्रो यूज करेंगे, रैप टेक्स्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे, या फिर जस्टिफाई करेंगे? हरी अप क्लास क्वेश्चन का जवाब देंगे। हाँ जी, सब बच्चों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग एंड जय हिंद, जय भारत। सन्नी सांगवान, इंडियन आर्मी, रमेश, दीप सोनी, अक्की, जन्नत, पंकज, डिसेंट, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए क्लास इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। इस क्वेश्चन का जवाब दिया बच्चों ने सी 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 सी, थर्ड पे आ गए। सी इज द राइट आंसर। अगर आपको दो सेल को मिलाकर के अगर एक कर दिया जाता है तो सेल में जो भी लिखा होता है वो सेंटर में लिखा हुआ जाता है, तो उसके लिए क्या कहा जाता है? मर्ज एंड सेंटर। सी इज द राइट आंसर। मर्ज एंड सेंटर इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। मर्ज का मतलब मिलाना, दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाकर के एक कर दिया, और जो भी कंटेंट आया उसको यहां पर सेंटर में लिख दिया गया, तो उसे बोला जाता है यहां पर मर्ज एंड सेंटर। सी इज द राइट आंसर। अच्छा, रैप टेक्स्ट जानते हो क्या होता है? जब मैं कुछ लिखती जा रही हूँ वो सेल से बाहर चला गया, एक्चुअली बाहर नहीं जाता पर हमें दिखता है ऐसे बाहर जा रहा है, तो बाहर ना जाए, वो अगली लाइन में आ जाए, उसके लिए रैप टेक्स्ट किया जाता है। स्ट्राइक थ्रो क्या होता है? वर्ड के बीचों बीच कुछ कटा हुआ आ जाए। जस्टिफाई क्या होता है? यहाँ पर ये आपको जो काम नजर आ रहा है लिखा हुआ, वो इक्वल गैप में नजर आ रहा है, स्टार्टिंग भी इक्वल है, एंड भी इक्वल है, दैट इज जस्टिफाई। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आज की क्लास है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फिर से यहां पर बात कर दी क्लास किसकी? फ्लोर एंड सीलिंग की। फ्लोर एंड सीलिंग के कितने सारे क्वेश्चन आ गए दिल्ली पुलिस एग्जाम के अंदर, कितने सारे क्वेश्चन आए, लगभग हर प्रीवियस एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ क्लास। सीलिंग एंड फ्लोर के ऊपर, फ्लोर एंड सीलिंग का कंटेंट बताया था ना मैंने, क्या होता है फ्लोर, क्या होता है क्लास, और सीलिंग क्या होता है। चलिए पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एमएस एक्सेल फॉर्मूला? एमएस एक्सेल फॉर्मूला में फ्लोर 3 का फ्लोर वैल्यू कितनी होगी और सीलिंग कितनी होगी? देखो फ्लोर एक्चुअली में क्या होता है, कहता है कि जब किसी नंबर को किसी से डिवाइड करते हो ना, जब किसी नंबर को किसी से डिवाइड करते हो, अगर वो डिवाइड होने पर पॉइंट्स में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, कहता है उसको डेसिमल मत बताओ, कह रहा है कि ये बताओ इस 3 को किससे डिवाइड करे कि पूरा डिवाइड हो जाए। अब तो यहाँ पर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसकी फ्लोर वैल्यू यहाँ पर 3 है। अगर मान लो यहाँ पर होता 5,3, तो 5 तो 3 से डिवाइड नहीं होता ना, तो 5 से अगला नंबर कौन सा है जो 3 से डिवाइड हो जाए? जी आप बोलोगे 6, तो इसकी फ्लोर वैल्यू 6 होती, बट यहाँ पर 3 तो 3 पूरा डिवाइड हो रहा है, यहाँ 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसकी फ्लोर वैल्यू क्लास 3 है। सीलिंग भी 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो सीलिंग वैल्यू भी यहाँ पर 4 है।
फ्लोर नीचे, सीलिंग ऊपर। तो यहाँ पर 3 + 4 करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। सो दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज 4 ऑप्शन 7 इज द राइट आंसर। ए टू द बेस्ट। क्या बात, बहुत दिनों में क्लास में आए हो आज, कहाँ थे इतने दिनों से? मुझे लगा चल कोई एग्जाम क्लियर हो गया आपका। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्लास वो आएगा यहाँ पर क्या, 7 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ध्यान देना, किसी शॉर्टकट की के बारे में पूछा गया आपसे। व्हेन यू सिलेक्ट अ मिडल सेल ऑफ ए टेबल, किसी भी टेबल का कोई मिडल सेल आप सिलेक्ट करते हैं, कोई भी टेबल है, मिडल सेल मैंने कोई भी ले लिया, लाइक ये वाला सेल ले लिया मैंने, ठीक है, बीच में कोई भी सेल ले लिया इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट एंड प्रेस शिफ्ट प्लस में टैब। तो मैंने एक शॉर्टकट की दबा दी क्लास, मैंने एक शॉर्टकट की दबाई शिफ्ट प्लस में टैब, देन व्हाट हैपन, तब क्या होगा? हरी अप क्लास, तब क्या होगा आपको ये बताना है कि शिफ्ट प्लस टैब की जैसे ही यूज की जाएगी तब शिफ्ट प्लस में टैब दबाते ही क्या होगा? सिर्फ टैब से क्या होता है और शिफ्ट प्लस में टैब से क्या होता है? बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? देखो, मैंने अगर ये वाला सिलेक्ट दबाया, ये वाला सेल सिलेक्ट किया और मैंने शिफ्ट प्लस में टैब दबा दिया, तो इस वाले सेल का जो लेफ्ट वाला सेल है ना वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। पर अगर मैं यहाँ पर सिर्फ टैब दबा दूंगी क्लास, टैब, टैब से आप आगे जंप कर जाओगे, टैब से आप राइट में चले जाओगे, पर शिफ्ट प्लस टैब से आप लेफ्ट में आ जाओगे। तो शिफ्ट प्लस में टैब करते ही हमारा क्या होगा, राइट में नहीं, लेफ्ट ऑफ करंट सेल इज सिलेक्टेड। करंट वाले सेल का जो लेफ्ट में है, करंट सेल ये है, इसका लेफ्ट ये वाला है, तो करंट वाले सेल का जो लेफ्ट है ये वाला सेल आपका सिलेक्ट हो जाएगा। सो सेकंड इज द राइट आंसर। अगर आपसे यहां पर सिर्फ पूछता टैब के बारे में, सिर्फ टैब, टैब दबाते तो क्या होता, करंट सेल का राइट वाला सेल सिलेक्ट हो जाता, मतलब फर्स्ट आंसर होता तब। अगर सिर्फ टैब के बारे में पूछता तो आंसर फर्स्ट हो जाता क्लास, पर शिफ्ट प्लस टैब पूछ लिया तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर, सेकेंड इज द राइट आंसर। सेकेंड इज द राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फोर्थ आपके सामने है। अगला क्वेश्चन फोर्थ आपके सामने आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रिजल्ट, बता दो भी रिजल्ट क्या होगा। MS एक्सेल का एक फॉर्मूला दे दिया, कहता है कि सम बताओ किस किस का, 4 की पावर 3 कोमा 2 में से माइनस करना है 2/2। बता दो इन वैल्यू का सम क्या होगा क्लास। बच्चों ने बोला इसका जो आंसर है बताओ, फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा क्लास। बच्चों ने बोला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, हाँ जी, रिप्लाई नहीं आया अभी तक, क्या करें मैं बता दूं। किसी बच्चे का जवाब नहीं आया। ओके, आर्मी क्लर्क का फिजिकल एंड मेडिकल फिट हो गया, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन साहिल, बहुत बढ़िया, मुबारक हो बहुत बहुत। फिजिकल भी हो गया और मेडिकल भी हो गया, सो नाइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बच्चों ने इसका आंसर दिया ए 65 65 65, तो उन्होंने कहा बी आंसर 64। बाकी सब बच्चे बोल रहे हैं यहां पर ए ए ए ए ए, वेरी नाइस, ए इज द राइट आंसर। कैसे देखो, 4 का क्यूब कितना होता है क्लास, 64, कोमा 2 में से माइनस करना है, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, और 64 और 1 का अगर सम करोगे क्लास तो कितना आएगा, 64 और 1 कितना होता है, 65 होता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने आंसर फर्स्ट दिया है वो सब बच्चे यहां पर राइट हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर, तो आंसर आएगा क्लास यहां पर 65। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which among the following will be used to make a new line within a cell in MS Excel worksheet। कहता है कि MS Excel की जो वर्कशीट है ना, ये अगर इसमें आप कोई नई लाइन क्रिएट करना चाहते हैं
न्यू लाइन विद इन अ सेल, एक सेल के अंदर कोई नई लाइन क्रिएट करनी है, सेल के अंदर क्लास कोई नई लाइन आपको क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करोगे? देखो एंटर से तो क्या होता है, आप नेक्स्ट सेल में आ जाते हो। एंटर से क्या होता है क्लास कि आप लोग नए वाले सेल पे आ जाते हो। पर इसने आपसे क्या पूछा, इसने आपसे पूछा कि आप सेल के अंदर टू मेक अ न्यू लाइन, सेल के अंदर एक नई लाइन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट की मैं बता देती हूँ, नहीं सुनी होगी आप लोगों ने। उसके लिए जो राइट आंसर आएगा क्लास ऑल्ट प्लस में एंटर की। वेरी गुड, सुना हुआ था आप लोगों ने। पंकज चौहान राइट आंसर, पंकज चौहान का राइट है। ओके, इट द बेस्ट, सो नाइस, तो थैंक यू सो मच। चलिए, तो ऑल्ट प्लस में एंटर इज द राइट आंसर, फोर्थ इज द राइट आंसर। ऑल्ट प्लस एंटर से क्या होता है, सेल के अंदर एक नई लाइन को क्रिएट कर दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। कंप्यूटर कनेक्टेड बाय इंटरनेट नीड एन आईपी एड्रेस, कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल है। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी, आईपी का पूरा नाम बता दो भाई। इस क्वेश्चन को इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। आईपी का पूरा नाम बताना है जस्ट कि आईपी का पूरा नाम क्या होगा। इंटरनेशनल पार्टनर, इंटरनेट पार्टनर, इंटरनेट प्रोटोकॉल या इंटरनल प्रोटोकॉल। हरी अप क्लास, राइट आंसर क्या होगा? आईपी का पूरा नाम क्या होगा क्लास? आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, थर्ड इज द राइट आंसर। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस 3 इज द राइट आंसर, थर्ड आंसर यहां पर राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है, ध्यान से पढ़ो देन इसका रिप्लाई करो। मैं पढ़ के बता देती हूँ, फिर आप सोच के बताना इसका आंसर क्या होगा। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन एमएस वर्ड इज लेफ्ट, जब एमएस वर्ड में काम करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आप काम लिखना लेफ्ट से शुरू करते हो, लेफ्ट से करना शुरू करते हो। क्या पहली स्टेटमेंट सही है या नहीं? अच्छा, पर आपको यहाँ पर करेक्ट के बारे में बताना है, सिर्फ फॉल्स नहीं बताना, करेक्ट के बारे में बताना है, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट सही है? ईच पैराग्राफ इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में हर पैराग्राफ का जो एंड होता है उसके लिए एक पैराग्राफ मार्क का साइन यूज किया जाता है, जो कैसा दिखाई देता है, ऐसा, ऐसा कुछ दिखाई देता है, ऐसे। तो क्या पैराग्राफ मार्क का साइन ये वाला, जहां पैराग्राफ खत्म होगा उसके लिए ये वाला साइन आता है? क्या दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट क्लास सही है, आपको ये बतानी है। दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है क्लास, आपको ये बताने हैं। इस क्वेश्चन का सेकेंड आंसर राइट है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है क्लास, सेकेंड स्टेटमेंट भी यहां पर सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि जब किसी काम को शुरू किया जाता है तो काम लेफ्ट से शुरू होता है, बिल्कुल सही बात है। अब बात करते हैं इसकी, ये वाला साइन कब देखा होगा आप लोगों ने, ये वाला साइन कब देखोगे? देखो, जब आप लोग कंट्रोल प्लस स्टार का साइन दबाओगे ना, और स्टार अकेला तो आएगा नहीं, स्टार के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टार नंबर के ऊपर होता है, शिफ्ट दबाना पड़ेगा। जब आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में स्टार दबाओगे तो ये वाला पैराग्राफ का सिंबल दिखाई देता है। जहां जहां आप लोगों ने कंप्यूटर में हर लाइन के बाद एंटर की दबा रखी है ना, एंटर का मतलब होता है अगले पैराग्राफ पर आ रहे हो, जहां जहां पर एंटर की दबाओगे वहां वहां पर आपको शो करेगा इस वाले साइन को, और इसका मतलब होता है, ये दर्शाया जाता है कि कंप्यूटर में कहां कहां पर आपने पैराग्राफ को बनाया हुआ है, कहां कहां पर आप अगले पैराग्राफ पर आए हुए हो। जहां पैराग्राफ खत्म होगा ना, ये लाइन नजर, ये वाला आपको एक सिंबल नजर आएगा, ये सिंबल की निशानी है कि यहां से आपका नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है। तो ये आता कैसे है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में स्टार करके देख लेना, वहां पर पता लग जाएगा कि आपका कहां कहां पर ये पैराग्राफ आ रहा है, ये सिंबल आ रहा है, और जैसे आप दोबारा इसको दबाओगे सिंबल हट जाएगा। तो ये हर पैराग्राफ के एंड में शो होता है क्लास, इसे करके देखना, चेक करना। तो ये इसकी शॉर्टकट की भी होगी जो मैंने आपको बता दी। इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड आएगा, सेकंड इज द राइट आंसर। देखो नए नए क्वेश्चन पता लग रहे हैं। अब इससे ये जज करो कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम के अंदर जो ज्यादा कंटेंट आता है ना, वो एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल की शॉर्टकट के ऊपर आता है। कुछ भी पूछ सकता है एमएस वर्ड और एक्सेल के ऊपर, हर एक कमांड को रट के अच्छे से घोट के पी लेना कि दिल्ली पुलिस में पूछा जाएगा तो वर्ड और एक्सेल के ऊपर ही पूछा जाएगा क्लास, ठीक है। चलो
अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, डैश रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड सेट ऑफ एक्सप्रेशन। अगर मुझे ईमेल के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन देना है, या आप लोग मान लो व्हाट्सएप पे कोई एक्सप्रेशन देते हो, जैसे ए टू द बेस्ट ने अभी बोला, ए आंसर बोल के एक अजीब सा सिंबल दे दिया, या जब हम लोग सही होते हैं तो क्लैपिंग कर देते हैं, या हम लोग उदास होते हैं तो एक फेस दिखाते हैं कि हमारी आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो एक स्पेशल टाइप का जो एक्सप्रेशन शो किया जाता है क्लास, उसे क्या बोला जाता है? क्या इमेज बोलते हो, टेक्स्ट बोलते हो, इमोज बोलते हो, या एनिमेशन बोला जाता है? हरी अप क्लास, 8th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा राइट आंसर? 8th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 8th क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 3rd आंसर, इमोजी। हम भेजते हैं ना कि कभी हम ऐसा फेस बना के देते हैं, कई बार ऐसा देते हैं, तो ये क्या होते हैं? स्पेशल टाइप के सिंबल्स ही तो होते हैं, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशंस, नॉट एनिमेशन, एक्सप्रेशन। मैं अपने एक्सप्रेशन जाहिर कर रही हूं, है ना, तो वो एक्सप्रेशन जो होते हैं क्लास, उसे क्या बोलते हैं? इमोजी बोलते हैं, इमोटिकॉन्स बोल देते हैं। आंसर इज थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। एमएस वर्ड के अंदर जो फोन साइज होता है उसके लिए ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलता है। अच्छा, ड्रॉप डाउन क्या होता है? जैसे आप फोन के साइज पे क्लिक करते हैं, लिस्ट नीचे की तरफ ओपन होती है, 8 साइज है, 10 है, 12 है, 16 है, करते करते कितना साइज है, ऐसे खुलता है। व्हाट इज द बिगेस्ट फॉन्ट साइज? सबसे बड़ा साइज कौन सा होता है क्लास? कैन बी सिलेक्टेड यूजिंग ड्रॉप डाउन बॉक्स। इस ड्रॉप डाउन बॉक्स में से सबसे बड़ा साइज कौन सा सिलेक्ट किया जाता है? 72, 64, 32 या फिर 96? हरी अप, राइट आंसर क्या आएगा क्लास? बच्चों ने बोला 72, 72, 72, सब बच्चे 72 पे जा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्लास, दैट इज फर्स्ट इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, 72 आपका यहां पर सही आंसर होगा। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है क्लास, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट, कीबोर्ड में से कौन सी शॉर्टकट की यूज करोगे? विल बी यूज, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेना, दोनों में लिखा हुआ है, विल बी यूज टू रीसेट जूम फीचर। जूम फीचर को वापस रीसेट करना हो इन डिफॉल्ट सेटिंग द क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर के अंदर जूम साइज को वापस रीसेट करने के लिए क्या करोगे? देखो, सबसे पहले तो ना जूम करने की शॉर्टकट ही क्या होती है? कंट्रोल प्लस प्लस, जूम इससे होता है, पर इसने जूम नहीं पूछा, जूम को रीसेट करना है क्लास, जूम को रीसेट करना है, जिसकी शॉर्टकट की क्या होगी? मतलब बैक के लेवल पे आना है, पीछे जाना है, रीसेट करना है, तो शॉर्टकट की क्या होगी? इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस 0। कंट्रोल प्लस में 0 रीसेट करने की शॉर्टकट की होती है क्लास, यहां पर कंट्रोल प्लस में 0 इज द राइट आंसर, क्रोम ब्राउजर। आई बात समझ में? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। एमएस एक्सेल के अंदर वर्कशीट के बारे में बात कर दी। व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ द सेल लोकेटेड ऑन द कंजंक्शन पॉइंट ऑफ 7th रो एंड 10th कॉलम? 7वीं रो है, 10वां कॉलम, कॉलम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। वन टू थ्री अप टू 10 तक। इसने ये बोला आपको 7th रो, चलो जी मैंने यहां पर 7th रो भी ले ली, 7 रो एंड 10th कॉलम। 10th कॉलम कौन सा है? काउंटिंग करना, 10th कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th जे। तो आपको ये बताना है इसके अंदर क्लास, आपको ये बताना है इसके अंदर कि 7th रो दिस वन और 10th कॉलम
ये वाला कह रहे कि इसका जो एड्रेस है ना, ये वाला, इस वाले सेल एड्रेस का नाम बताओ क्लास, क्या नाम होगा? बच्चों ने बोला G10। अच्छा जी, कोई बोल रहा है यहाँ पर बी आंसर J7। तो इसका जो राइट आंसर है क्लास, गौर से पढ़ो, 7th रो 7 है। कॉलम यहाँ पर क्या बोल रहा है? 10वां। तो क्या एड्रेस दिखाई दे रहा है यहाँ पर? J7 इज द राइट आंसर। J7 इज द राइट आंसर। कॉलम को पहले दिखाया जाता है, रो को बाद में दिखाया जाता है। याद रखिएगा, जब भी किसी सेल का एड्रेस बताया जाता है तो कॉलम का नाम पहले होता है और रो का नाम बाद में होता है। सो बी इज द राइट आंसर। अच्छा, ये बताओ कि सिंबल किस चीज का होता है? ये सिंबल किस चीज का होता है? बताया था ना लास्ट क्लास में मैंने। बताओ ये सिंबल किस चीज का होता है? क्लास, ये सिंबल होता है किसी भी सेल को फिक्स करना हो, फिक्स करने के लिए डॉलर का साइन यूज किया जाता है। किसी भी सेल को फिक्स करने के लिए डॉलर का साइन यूज किया जाता है। पर यहां पर जो राइट आंसर है, सेकंड इज द राइट आंसर। J7 इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग फीचर्स इज यूज्ड टू राइट वेरी स्मॉल लेटर और नंबर बिलो द टेक्स्ट लाइन? टेक्स्ट लाइन के नीचे बहुत छोटा सा कुछ लिखना हो क्लास, टेक्स्ट लाइन के नीचे बहुत छोटा सा कुछ लिखना हो तो उसके लिए क्या किया जाता है? सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रो, फॉर्मेट पेंटर एंड सुपरस्क्रिप्ट। कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है क्लास? कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है? बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? किसी भी टेक्स्ट लाइन के बिलो में कुछ छोटा सा लेटर लिखना हो या नंबर्स लिखना हो तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है? ए टू द बेस्ट, वेरी गुड। दिशा ने भी बताया सही आंसर, अंशु ने सही बताया, योगेश इज ऑल्सो राइट, श्वेता राइट। सब बच्चों का यहां पर आंसर राइट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दैट इज सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट इज द राइट आंसर। सबस्क्रिप्ट इज द राइट आंसर। अब मुझे ये बताओ, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? ये सबस्क्रिप्ट होता है, ये सुपरस्क्रिप्ट होता है क्लास। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल, एंड सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की इसका एक स्टेप ज्यादा, और एक स्टेप ज्यादा क्या होगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में इक्वल। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में इक्वल सब और सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की। राइट, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स इज यूज टू एक्टिवेट द ब्राउजर टैब टू द लेफ्ट टू द करंट टैब इन ए क्रोम ब्राउजर? करंट टैब के लेफ्ट वाला जो होता है टैब, उसको अगर आपने एक्टिवेट करना है, करंट टैब के लेफ्ट वाला, करंट वाला टैब ये है, इसके लेफ्ट वाले टैब को एक्टिवेट करना है तो इनमें से शॉर्टकट की कौन सी होगी? और राइट वाले के लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी क्लास? बताएंगे जल्दी से। करंट के लेफ्ट में क्रोम ब्राउजर में वर्तमान टैब के बाईं ओर टैब को एक्टिवेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? बच्चों ने बोला इसका जो आंसर है, हाँ शॉर्टकट की हो गई। 13th क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्लास। थर्टींथ का आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, लगभग बच्चों ने आंसर सही बताया। कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज अप लेफ्ट के लिए, कंट्रोल प्लस पेज डाउन राइट के लिए। सो राइट आंसर इज फर्स्ट इज द राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा क्लास कंट्रोल प्लस पेज अप
फर्स्ट इज द राइट आंसर। सही बताया सब बच्चों ने। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन ये आपके सामने है। फिर से एक फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है क्लास, फिर से एक फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है। व्हाट विल बी रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एमएस एक्सेल फॉर्मूला। एमएस एक्सेल फॉर्मूला में अगर आपको इवन नंबर 3 और ओड नंबर 8 का सम करना है तो उसका आंसर क्या आएगा। इवन 3 एंड ऑड 8 का सम क्या आएगा। अब देखो 3 तो इवन में है नहीं क्लास, 3 तो इवन नहीं है। 14 क्वेश्चन का जवाब देंगे। अगर 3 इवन में नहीं है तो आप क्या करोगे, 3 का जस्ट जो नेक्स्ट इवन नंबर होगा उसको लेना है, ऑड में जो नेक्स्ट ऑड नंबर होगा उसको लेना है और दोनों को ऐड करोगे। बताओगे आंसर क्या आएगा। बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा क्लास। बच्चों ने बोला आंसर इज 11, पर नहीं, नियरेस्ट इवन लेना है और नियरेस्ट आपको ऑड लेना है। तो जो नियरेस्ट ऑड इंटीजर होगा वो होगा इसका 4, इसका जो ऑड इंटीजर है वो है 9 और 9 + 4 क्या हो जाएगा क्लास 13। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर 13 इज द राइट आंसर। क्लास जल्दी क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि देखो बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन चल रहे हैं। एमएस वर्ड और एक्सेल के ऐसे क्वेश्चन कभी किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए। सिर्फ दिल्ली पुलिस के एग्जाम में इतना एडवांस वर्ड और एक्सेल पूछा जाता है। तो इतना एडवांस अगर आप लोग कर लोगे ना, सीईटी मेन का पेपर तो कहीं नहीं गया आप लोगों का। यूं समझ लो कि लगभग पूरा एमएस वर्ड और एक्सेल डिस्कस हो गया। पिछले 5 क्लासों से लगातार हम लोग वर्ड और एक्सेल को ही डिस्कस कर रहे हैं। इतना करने के बाद तो वर्ड और एक्सेल और क्वेश्चन नहीं बचेगा क्लास आपका, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, पढ़ लो। इतने में थोड़ी सूचना का जो डायग्राम है वो बना देती हूं। चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं पढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये कहना चाह रहे हैं एक फॉर्मूला लगाया, इक्वल फॉर्मूला किसमें लगाया, B2 + 4 इन सेल A1। A1 के अंदर हमने क्या किया, एक फॉर्मूला लगा दिया B2 + 4 का, मतलब B2 ये वाला हो गया, कोई वैल्यू भी है यहाँ पर, इस वैल्यू में 4 ऐड कर दिया और इस वाले सेल के अंदर इस फॉर्मूले को लिख दिया गया। ठीक है, B2 के अंदर कोई वैल्यू भी है, डजंट मैटर, हमें नहीं पता क्या वैल्यू है वो। B2 के अंदर कोई वैल्यू भी है क्लास, उस वैल्यू को क्या किया गया, A1 सेल के अंदर लिख दिया गया। अब A1 के अंदर क्या है, कॉपी किया और इस फॉर्मूले को कहां लिख दिया, D4 के अंदर। मतलब यहां जो आंसर था उसको यहां लिख दिया गया और इस वाले फॉर्मूले को कॉपी किया, D4 के अंदर पेस्ट कर दिया। D4 ये होगा ना, ये होगा, यहां पेस्ट कर दिया गया। तो इस वाले फॉर्मूले के अंदर क्या आएगा। अब देखो A1 जब था तो इसके अंदर नेक्स्ट वैल्यू को लिया गया, कौन सी, B कॉलम वाली। तो जब D के अंदर पेस्ट करेंगे तो D के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी क्लास, D के अंदर हमारी वैल्यू आएगी नेक्स्ट, D से अगला कौन सा, E वाली वैल्यू आएगी। अब यहां पर 1 था तो इसकी अगली वैल्यू 2 को लिया गया, 2 को। तो यहां पर अगर ये 4 है तो अगली वैल्यू कौन सी ली जाएगी, यहां पर अगली वैल्यू यहां पर ली जाएगी E5 वाली। तो इसका मतलब E5 के अंदर अगर 4 जमा कर दिया जाएगा उस वैल्यू को यहां पर लिखा जाएगा। तो इसने पूछा क्या है आपसे कि D4 फॉर्मूले में क्या आएगा, व्हाट विल बी फॉर्मूला इन D4। D4 में क्या आएगा क्लास, E5 + 4 आएगा, E5 + 4, ये आपका यहां पर राइट आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। A1 में क्या था, इस वाली वैल्यू के अंदर 4 जोड़ा और यहां लिख दिया और इस वाले फॉर्मूले को कॉपी किया। अब जब कॉपी करेंगे तो इसका कनेक्शन किससे था, इससे था। तो इसको कॉपी करके जब यहां पेस्ट किया गया तो इसके अंदर क्या आएगा, इसकी नेक्स्ट वैल्यू आएगी और नेक्स्ट वैल्यू का एड्रेस क्या है, E5 है। E5 में कितना जोड़ा जाएगा, 4 कांस्टेंट है।
तो 4 जोड़ा गया E5 प्लस 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन पहले भी आया था एग्जाम में। अगर यहां पर डॉलर लगाकर इसको फिक्स कर दिया जाएगा, डॉलर फिक्स लगाएंगे तो यहां पर B2 का यूज किया जाएगा, B2 पर डॉलर नहीं है, सिंपल यहां पर B2 आया है क्लास। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आया चुका है और मैंने डिस्कस भी किया था क्लास के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है थर्ड इज द राइट आंसर, E5 प्लस 5 इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। MS एक्सेल में जो जूम का ऑप्शन होता है क्लास, उसे कहां पर दिखाया जाता है? MS एक्सेल में जूम को कहां पर रिप्रेजेंट किया जाता है? बताएंगे 16th क्वेश्चन का आंसर। 16th क्वेश्चन का आंसर, जूम को कहां पर रिप्रेजेंट किया जाता है? सबसे नीचे होता है, सबसे नीचे होता है, यहां पर प्लस का साइन होता है ऐसे, और जहां पर लिखा होता है ना शीट 1, शीट 2, शीट 3, और यहाँ पर प्लस का साइन होता है, और जूम को यहाँ पर क्लिक करते पेपर बड़ा 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 हो जाता है, जिसको कहाँ शो किया जाता है? इसे यहाँ पर स्टेटस बार में शो किया जाता है। इसे यहाँ पर स्टेटस बार में शो किया जाता है क्लास। सी इज द राइट आंसर। सॉल्व क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा सी। फॉर्मूला बार तो ऊपर होता है जिसमें फॉर्मूला बताए जाते हैं, टाइटल बार में टाइटल लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर आएगा क्लास वो आएगा यहाँ पर स्टेटस बार। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर एज पार्ट ऑफ पैराग्राफ कमांड? पैराग्राफ कहाँ होता है? देखो सबसे पहले ऊपर होता है आपका क्या? होम मेन्यू। होम मेन्यू में एक ऑप्शन होता है यहाँ पर क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड के बाद क्या होता है? फॉन्ट। फॉन्ट के बाद क्या होता है? पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ। तो यहां तो कौन से ऑप्शन होते हैं क्लास? इसके अंदर होते हैं कट कॉपी पेस्ट वाले, फॉर्मेट पेंटर भी इसके अंदर होता है, फॉर्मेट पेंटर भी इसके अंदर होता है, ठीक है। और यहाँ कौन से होते हैं? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, ये सब होता है। और पैराग्राफ में क्या होता है क्लास? पैराग्राफ में कुछ भी देना हो, बुलेट देनी हो, नंबरिंग देनी हो, ये सारा हमारा पैराग्राफ में होता है। तो इसने क्या पूछा आपसे? विच द फॉलोइंग अपीयर एज अ पार्ट ऑफ पैराग्राफ कमांड ग्रुप। पैराग्राफ जो कमांड ग्रुप है ना, ये वाला, इन द होम मेन्यू। बिल्कुल ठीक बात है, होम मेन्यू के अंदर ही होते हैं ये ऑप्शन। इन रिसेंट वर्जन ऑफ MS वर्ड सर्च एज, उसके अंदर आपका कौन सा ऑप्शन है जो पैराग्राफ के अंदर शो किया जाता है? राइट आंसर क्या आएगा? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ये क्वेश्चन एज इट इज, ऐसे का ऐसा, पहले भी क्लास में आ चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा क्लास? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा यहां पर बुलेट एंड नंबरिंग। राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। बुलेट एंड नंबरिंग को पैराग्राफ में दर्शाया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ चुका है। 18th क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है क्लास। स्टेट whether the following statement regarding MS Word are true or false। इनमें से MS Word की कौन सी स्टेटमेंट सही है या कौन सी स्टेटमेंट यहां पर गलत है? लैंडस्केप और पोर्ट्रेट के बारे में बात कर रहे हैं क्लास। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट कैसा होता है? पोर्ट्रेट पेज ऐसा होता है, लैंडस्केप पेज ऐसा होता है। याद करने का तरीका मैंने क्या बताया था? पी कैसे बनाते हैं? ऐसे, पी को लंबा खींच दो तो ये लंबाई वाला होता है। लैंडस्केप में एल ऐसे बनता है, ऐसे, तो ये ऐसे बनता है ना। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप ये कहता है कि पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में जो विड्थ होती है, मतलब ये वाली जो विड्थ होती है ना, ये वाली, ये विड्थ ऑफ द पेज इज ग्रेटर देन इट्स हाइट। क्या ये वाली विड्थ हाइट से ज्यादा होती है? ये विड्थ हाइट से ज्यादा होती है? बताओ सही है या नहीं है, आप लोग बताओगे। अच्छा, अब यहां कह रहा है लैंडस्केप के अंदर क्या जो हाइट होती है क्लास, हाइट ऑफ द पेज इज ग्रेटर देन इट्स विड्थ। जो हाइट होती है क्या वो विड्थ से यहां पर ज्यादा होती है? इसकी जो हाइट है वो विड्थ से यहां पर ज्यादा है, आपको ये बताना है।
18th क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ क्या होगा। हरी अप। बच्चों ने बोला दोनों ही फॉल्स हैं, दोनों ही फॉल्स हैं और दोनों फॉल्स हमें यहां पर नजर नहीं आ रही है ना। क्या इसकी जो हाइट होती है क्या वो विड्थ से ज्यादा होती है? तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जैक्टली सही कह रहे हो आप लोग, गलत हैं और ये ऑप्शन नहीं दिया गया। तो यहाँ पर मैं इसको ठीक करके यहाँ पर क्या कर दूंगी, फॉल्स कर दूंगी। तो इसका आंसर मैं फर्स्ट करूंगी फॉल्स, और यहाँ पर ऐसा नहीं दिया गया, सब बच्चे कंफ्यूज थे, यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा बोथ आर फॉल्स। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की कैन बी यूज्ड टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक? अगर मुझे एमएस वर्ड के अंदर हाइपरलिंक को क्लास इंसर्ट करना है, मुझे अगर हाइपरलिंक को इंसर्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? क्लास हाइपरलिंक को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या यूज की जाएगी? हाइपरलिंक को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की हरी अप क्लास बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑल्ट के, ऑल्ट एल, कंट्रोल के, कंट्रोल एल। बताओ हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? बच्चों ने बोला आंसर आएगा यहां पर कंट्रोल प्लस में के, कंट्रोल प्लस में के, कंट्रोल प्लस में के, राइट आंसर है। इसका सही आंसर आएगा यहां पर कंट्रोल प्लस में के इज द राइट आंसर। हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है क्लास कंट्रोल प्लस में के। अगला क्वेश्चन आप लोग बताओगे, इसके बारे में मैं पूछ रही हूं। जब हाइपरलिंक इंसर्ट हो जाता है तो टेक्स्ट का कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। वो कलर चेंज होकर कौन सा हो जाता है? जब हाइपरलिंक बन जाता है तो टेक्स्ट का कलर चेंज होकर के वहां पर ब्लू हो जाता है। अगर तो ब्लू कलर आ रहा है इसका मतलब यहां पर हाइपरलिंक बना हुआ है, अदरवाइज नहीं बना हुआ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि हाइपरलिंक बनने के बाद वहां पर एक शेप आती है, एक सिंबल आता है, सिंबल कौन सा होता है? जैसे माउस का पॉइंटर उसके ऊपर लेकर जाते हैं, माउस के पॉइंटर को जैसे उसके ऊपर लेके जाते हैं और एक सिंबल जनरेट होता है, और वो सिंबल कौन सा होता है? तो आप कहोगे वो सिंबल होता है वहां पर हैंड सिंबल। अगर तो वहां पर हैंड सिंबल आ रहा है इसका मतलब हाइपरलिंक बना हुआ है, अदरवाइज हाइपरलिंक नहीं बना हुआ था। इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर आएगा क्लास 3 थर्ड इज द राइट आंसर। कंट्रोल प्लस में के इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ चुका है। 20th क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग नोटेशन, मतलब कोई सिंबल बताना है आपको, इज कॉमन यूज टू रिप्रेजेंट एन आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नोटेशन यूज की जाती है इन एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, जिसको आसानी से समझा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नोटेशन आमतौर पर एक समझने योग्य प्रारूप में आईपी पते का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किया जाता है? मतलब कैसे पता लगता है कि ये कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है? क्लास जो आईपी एड्रेस होता है ना, उसे क्या किया जाता है? सबसे पहले उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहली बात, किसी भी कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस होता है उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। हर पार्ट को सेपरेट करने के लिए डॉट सिंबल का यूज किया जाता है। हर पार्ट को सेपरेट करने के लिए डॉट सिंबल का यहां पर यूज किया जाता है। फर्स्ट थिंग इज, किसी भी कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस होता है क्लास, उसे 4 पार्ट्स में, IPv4 के बारे में बात करूं जिसमें एग्जांपल IPv4 का लिया। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस जो होता है वो क्या होता है? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। हाँ मैम, आप इतने क्वेश्चन रिपीट करते होगे, क्वेश्चन को माइंड में ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। मोस्ट ऑफ थिंग, बेस्ट वे ऑफ टीचिंग, सैल्यूट योर एफर्ट्स, थैंक यू सो मच, ये टू द बेस्ट। हमारे एफर्ट्स और आपकी मेहनत दोनों ही रंग लाएंगे जिससे आपके एग्जाम सारे क्रैक होने वाले हैं, सभी एग्जाम आपके क्लियर होने वाले हैं। हमारा मोटिव केवल इतना है कि बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा फ्री में नॉलेज पहुंचाई जाए, ताकि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं बट वो नहीं पढ़ पा रहे, तो यूट्यूब पे आप लोग इस प्रकार से लाइव क्लासेस लगा करके अपने कंटेंट को पूरा कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे क्लास IPv4 के बारे में, वर्जन 4 के बारे में। 4 भागों में बांटा जाता है। हर पार्ट को सेपरेट करने के लिए डॉट सिंबल का यूज किया जाता है। नोटेशन कौन सी ली जाती है? डॉट ली जाती है। और हर पार्ट के अंदर देखो टोटली 32 बिट्स का होता है।
और 4 भागों में बांट दिया, तो 4 8 32, तो हर पार्ट के अंदर 8 बिट्स का यूज किया जाता है, 8 बिट्स का, जिसका आंसर आएगा यहाँ पर डॉटेड डेसिमल नोटेशन। डेसिमल और डॉट की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा क्लास, दैट इज फोर्थ इज द राइट आंसर। अच्छा, ऑक्टल नोटेशन लोगे, ऑक्टल में सिर्फ 8 बिट तो हो गई, पर डेसिमल तो यूज हुआ नहीं, नोटेशन तो मेन ये वाली है, नोटेशन तो मेन डेसिमल की है ना, नोटेशन तो मेन जो डॉट है ना यहाँ पर डॉट, उस डॉट का प्रयोग किया गया। इस डॉट की नोटेशन के बारे में क्लास आपसे पूछा गया था। हाँ, वेरी गुड सुरेश, 3 डॉट। एक बार क्वेश्चन ये भी आया था ना कि IPv4 के अंदर टोटल डॉट्स कितनी यूज होती हैं क्लास, टोटल डॉट्स होती हैं 3 यूज। पार्ट्स कितने होते हैं 4। टोटल एड्रेस कितना होता है 32 बिट्स का। हर पार्ट के अंदर कितनी बिट्स होती है क्लास, हर पार्ट के अंदर जो बिट्स यूज की जाती हैं, हर पार्ट के अंदर बिट्स यूज होती है यहाँ पर 8 बिट्स। अजहर हुसैन, आज मोबाइल ऑफ था, मोबाइल चार्ज नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने लेट ज्वाइन किया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 ये आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आ चुका है क्लास। चलिए बताएंगे, वाइल प्रिंटिंग इन MS वर्ड, जब भी MS वर्ड के अंदर कोई प्रिंटिंग होती है, जब भी MS वर्ड के अंदर कोई प्रिंटिंग होती है, वी कैन सेट द नंबर ऑफ कॉपी टू बी प्रिंटेड। तो आप कितनी नंबर ऑफ कॉपी को प्रिंट करते हो बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट प्रिंटिंग कितनी होती है कि अपने आप 10 पेज आ जाते हैं, 3 पेज प्रिंट होते हैं, 2 होते हैं, 8 होते हैं, कितने पेज बाय डिफॉल्ट प्रिंट होते हैं क्लास। किसी भी करंट पेज को जो आप प्रिंट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कितने नंबर ऑफ पेजेस को प्रिंट किया जाता है, बाय डिफॉल्ट कितने नंबर ऑफ पेजेस को प्रिंट किया जाता है। हरिया आप बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्पीड बढ़नी चाहिए, क्वेश्चंस का लेवल हम लोग इतना कर चुके हैं कि अब तो स्पीड बढ़नी चाहिए आप लोगों की। क्वेश्चन देखा, फटाक से जवाब दिया, इतने इंटेलिजेंट हो चुके हैं हमारे स्टूडेंट्स, है ना। बच्चों ने बोला, सुरेश ने कहा 1 1, अंशु नेहरा ने कहा 1, ए टू द बेस्ट ने कहा 1। यस, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्लास वो है यहाँ पर 1 इज द राइट आंसर। बाय डिफॉल्ट एक ही पेज को यहाँ पर प्रिंट किया जाता है। नंबर ऑफ कॉपीज ज्यादा लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हो, बट जो बाय डिफॉल्ट जो होती है वो नंबर ऑफ कॉपी 1 प्रिंट की जाती है। तो 21 क्वेश्चन का जो आंसर आएगा क्लास 1 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स पुल मैसेज को पुल करने के लिए फ्रॉम द ईमेल सर्वर, ईमेल सर्वर से मैसेज को लेने के लिए, संदेश को खींचने के लिए, मतलब संदेश हम जब प्राप्त करते हैं तो खींचते हैं ना, संदेश को खींचने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। संदेश को खींचने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल होती है, HTTP, POP, SMTP या बॉथ। हरी अप, देखो बताया था मैंने, जब हम लोग ईमेल भेजते हैं तो उस समय पर SMTP वर्क करती है, जब ईमेल को रिसीव करते हैं तो POP3 वर्क करती है। सेंडिंग के समय पर SMTP वर्क करती है, रिसीविंग के समय पर POP3 वर्क करती है। ईमेल को जब भेजा जाता है तो SMTP वर्क करती है, जिसका पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पर यहां पर हम भेज नहीं रहे, ईमेल को रिसीव कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो उस समय पर POP वर्क करती है। सो B इज द राइट आंसर। और इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि POP3 है ना, लास्ट क्लास में आया था क्वेश्चन, 3 का मतलब क्या है, 3 क्या है, 3 यहाँ पर एक वर्जन है, ठीक है, 3 यहाँ पर POP का एक वर्जन है, POP3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग अपीयर इन MS वर्ड 2007, डॉक्यूमेंट एरिया व्हेन ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इज सिलेक्टेड। जब आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं ना तो उस समय पर एक टूल बार आती है। कैसे, देखो मान लो मैंने यहाँ को लाइंस लिखी, जैसे मैं इस लाइन पे मैंने किसी टेक्स्ट के ऊपर सिलेक्ट किया, जैसे सिलेक्ट करोगे ना इसके ऊपर ना यहाँ पर एक टूल बार खुल जाएगी ऐसे, जिसमें आपको बोलेगा कि बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, या आपको यहाँ पर टेक्स्ट का साइज बड़ा करना है। तो एक छोटी सी ना यहाँ पर टूल बार है वो अपीयर हो जाती है। तो क्लास जो यहाँ पर छोटी सी टूल बार अपीयर होती है तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि उस टूल बार को क्या कहा जाता है। फिर पढ़ो क्वेश्चन को,
विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर इन द MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट। 2007 जो मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर व्हेन ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इज सिलेक्टेड, जब भी आप कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर जो टूल बार दिखाई देती है आपको, ये उस टूल बार को क्या कहा जाता है क्लास? होती वो टूल बार ही है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है क्लास मिनी टूल बार। एक तो टॉप पर होती है टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, एक तो टॉप पर होती है, पर यहां जो टूल बार है वो क्या, एक छोटी सी टूल बार खुलती है, उसे क्या बोला जाता है क्लास? मिनी टूल बार, है ना? उसे क्या बोला जाता है क्लास? मिनी टूल बार। ओके सुरेश जांगड़ा मैम, आपकी सभी क्लास देखी हैं पीछे की, दिल्ली पुलिस की 4-5, हाँ 4+5 क्लास ही हुई हैं। अच्छा समझाते हो, थैंक यू सो मच, सो नाइस सुरेश। चलिए तो आप लोग भी अब एक काम करना, क्लास को शेयर मैक्सिमम करना बच्चों, क्योंकि जो बच्चे दिल्ली पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारा कंटेंट पहुंच जाए, है ना? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर मिनी टूल बार। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, विच द फॉलोइंग सेंट्रल लोकेशन ऑफ वेरियस रिलेटेड वेब पेज। बहुत सारे वेब पेज की जो लोकेशन होती है ना, बहुत सारे वेब पेजेस को कहां पर रखा जाता है? बहुत सारे वेब पेजेस की जो लोकेशन होती है वो कहां होती है? वेब ब्राउजर पे होती है, वेब होस्ट पे होती है, वेबसाइट होती है, या फिर सर्च इंजन होता है क्लास? बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? बहुत सारे वेब पेजेस की जो लोकेशन होती है वो कहां होती है? ए टू द बेस्ट सही बताया सुरेश जांगड़ा। ब्राउजर तो क्या होता है? ब्राउजर तो जिसकी हेल्प से आप लोग इंटरनेट को चलाते हो वो ब्राउजर होता है। बट इसने क्या पूछा, बहुत सारे वेब पेजेस को जहां पर रखा जाता है वो कहां रखा जाता है? वेबसाइट पे रखा जाता है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा थर्ड इज द राइट आंसर, वेबसाइट इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने आ चुका है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो, विच द फॉलोइंग फंक्शन इन MS एक्सेल। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। इनमें से कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है MS एक्सेल के अंदर, किस पर्पस के लिए? काउंट द नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल काउंट करने के लिए। जैसे मान लो मैंने कहा कि कुछ सेल ले लिए मैंने, कहीं पर लिख दिया मैंने 10, कहीं लिख दिया 20, कहीं लिख दिया 30, 10, 15, 20, कुछ भी लिख दिया। तो मैंने कहा किसी एक रेंज के अंदर, मैंने ना यहाँ पर एक रेंज सेलेक्ट कर ली, दिस वन रेंज। इस रेंज के अंदर अगर मुझे कुछ काउंटिंग करनी हो, दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, और कोई कंडीशन लगा दी, कंडीशन लगा दी। मान लो मैंने क्या कहा, मैंने कंडीशन लगा दी काउंट इफ, काउंट इफ, और मैंने कंडीशन लगा दी कि इस रेंज के अंदर, कोई भी इस रेंज का नाम है, जैसे मान लो A1 से लेकर A10 तक कुछ भी है, और मैंने कहा उसके अंदर जो 10 आ रहे हैं ना, 10 की काउंटिंग कर दो। मतलब कोई भी कंडीशन लगा दी कि 10 है उसकी काउंटिंग करो। 10 कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे एंटर करोगे ना, इसका आंसर आएगा 2। तो इसका आंसर आएगा क्लास यहाँ पर 2। तो काउंट इफ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर हम कुछ भी काउंट करना चाहते हैं एक रेंज के अंदर, उस रेंज के अंदर कोई भी कंडीशन दे दी जाए कि इस कंडीशन के अंदर ये लिमिट दे दी कि ये नंबर कितनी बार आ रहा है, काउंटिंग करो, तो काउंटिंग करने के लिए काउंट इफ का यूज किया जाता है। काउंट इफ इज द राइट आंसर। पर इसने यहाँ पर अगर काउंट ए पूछा होता तो क्वेश्चन क्या देता कि मुझे एक रेंज के अंदर कंडीशन नहीं लगानी, मुझे एक रेंज की सारी वैल्यू काउंट करनी है, रेंज की सारी वैल्यू काउंट करनी है। तो उस केस में आंसर क्या आता? उस केस में आंसर आता काउंट ए। बट मैंने इस रेंज के अंदर कोई कंडीशन लगा दी 10 की, तो यहां पर कंडीशन लगाते इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा क्लास? काउंट इफ इज द राइट आंसर। एक नया क्वेश्चन पता लग गया आप लोगों को, है ना? एक नया क्वेश्चन आपको पता लग गया कि काउंट इफ क्या होता है, काउंट क्या होता है, काउंट ए क्या होता है। क्लियर है? तो ये थे हमारी आज की क्लास के 25 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो अगली क्लास कब होगी? कल होगी, सेम समय पर होगी, 5:15 बजे हमारी क्लास होगी। 5:15 बजे सही क्लास में पहुंचेंगे और दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन ही हम लोग करेंगे, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। बहुत ही यूजफुल क्वेश्चंस हैं, मुझे बड़े अच्छे लगे। MS वर्ड और एक्सेल के नए नए क्वेश्चंस आपके सामने पेश किए गए, है ना? तो क्लास जाने से पहले क्लास को एक बार शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये कंटेंट पहुंच जाए।
हम मिलते हैं कल अगले क्लास के अंदर सेम समय पर 5:15 बजे। सब बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत। मिलते हैं कल की क्लास में।